हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग एक कैपेसिटर्स के ऊपर नया प्रॉब्लम्स ले रहे हैं और इसके साथ एक और इससे सिमिलर प्रॉब्लम लेंगे। आपको इस सर्किट डायग्राम में ये जो कैपेसिटर्स दिखाई दे रहे हैं वो माइक्रोफेराड में है। ये 10 माइक्रोफेराड है, ये 5 माइक्रोफेराड है और ये 9 माइक्रोफेराड है और ये 8 माइक्रोफेराड है और इसको 60 वोल्ट के सोर्स से जोड़ा गया है। टर्मिनल्स आपको दिखाई दे रहा है। ये मान लो ए टर्मिनल है और ये आपको बी टर्मिनल है। तो जो क्वेश्चन है ऊपर आपके लिखा हुआ है कि फाइंड द चार्ज एंड पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर। इस तरह के प्रॉब्लम्स को करने से पहले हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि बैटरी ने टोटल चार्ज कितना सप्लाई किया और यही टोटल चार्ज जो है हम सब पे निकालेंगे। हम लोग सबको नाम दे देते हैं। मान लो कि ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है और ये C5 है। तो इस तरह से कैपेसिटर्स के ऊपर हमें चार्ज निकालना है और पोटेंशियल निकालना है। फॉर एग्जांपल C1 के ऊपर चार्ज Q1 हो सकता है, C2 के ऊपर Q2, C3 के ऊपर Q3 एंड सो ऑन। उसी तरह से पोटेंशियल जो हो सकता है C1 के ऊपर V1, C2 के ऊपर V2 एंड C3 के ऊपर V3 एंड सो ऑन। ये सारी चीजें हम लोग निकालेंगे, लेकिन हम लोगों को जो टोटल चार्ज पता करना है उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले ये देखना होगा कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कितनी है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए हम लोग जो है एक स्टेप यूज करते हैं इक्वल पोटेंशियल का। वो देखिए वो कैसे यूज करते हैं। तो आपके सामने ये हमने सारे जो ये दिए थे उसको हमने यहाँ से हटा लिया है और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है हम लोग निकालेंगे किसके किसके बीच में, बी और ए के बीच में, राइट। तो सबसे पहले आप देखिए कि ये जो कंडक्टर है जिस पॉइंट को टच करेगा उसका पोटेंशियल इक्वल होगा। तो इस प्लेट का पोटेंशियल अगर V1 है तो इस प्लेट का भी पोटेंशियल ये टच कर रहा है तो इसका भी V1 हो जाएगा और ये भी V1 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है जिसको टच करेगा उसका पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। तो ये अगर V2 है तो यहाँ पर टच करेगा तो ये V2 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, V1 माइनस V2, ठीक है। और इसके अक्रॉस जो है हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ, ये हमारा आपका V2 है तो ये भी हमारा V2 है। देखिए थोड़ा सा हम इसको ठीक से लिख देते हैं। ये इट लुक्स लाइक V3 बट इट शुड बी V2। तो ये क्या होना चाहिए, V2 होना चाहिए, ये V2 होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि इसके अक्रॉस भी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 माइनस V2 है और इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2 है। आप जानते हैं अगर सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो तो दे शुड बी इन पैरेलल। तो ये जो आप कैपेसिटर देख रहे हैं 10 का और 5 का और 9 का, दे आर ऑल इन पैरेलल। तो हम लोग सबसे पहले इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। दे आर इन पैरेलल। पहले हम लोग यहाँ से एक कैपेसिटर बनाते हैं, फिर दूसरा कैपेसिटर बनाते हैं और फिर ये तीसरा कैपेसिटर बनाते हैं और सबके अक्रॉस जो है जो पोटेंशियल, सबका एक प्लेट जो है वो किस पर है, V1 पर है और सबका जो दूसरा पोटेंशियल है वो किस पर है, V2 पर है। और ये आपका C1 जो है वो कितना है, 12 माइक्रोफेराड है और दूसरा है C2 जो कि आपका 10 माइक्रोफेराड है और तीसरा जो है C3 वो आपका 10 माइक्रोफेराड, नहीं, गलती से हमने ये लिख दिया। C1 इनफैक्ट जो है आपका 10 माइक्रोफेराड है और C2 जो है 5 माइक्रोफेराड है। देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है ना, तो यहाँ से याद रखिए यहाँ से शुरू हो रहा है। गलती से मैंने 12 वाला देख लिया था। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा हम इसको फिर से लिख देते हैं। तो यहाँ पर आपका कितना हो गया, 5 माइक्रोफेराड हो गया और आपका जो तीसरा हो गया वो हमारा कितना हो गया, 9 माइक्रोफेराड हो गया।
अब आप देख सकते हैं कि जो V1 है वो जुड़ा हुआ है किससे, ए से। तो ए का अगर पोटेंशियल VA दिया तो इसके पोटेंशियल तो VA, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि एक टर्मिनल देंगे ए और उसका हम लोग क्या लिखेंगे VA, और VA को हम लोग किससे जोड़ देंगे, V1 से जोड़ देंगे। अब ये जो है आपका जो है वो C जो है वो 12 माइक्रोफैराड का होगा। सिमिलरली V2 जो है वो अटैच्ड है, आप देख सकते हैं आ, आ, ये B से, और B का जो पोटेंशियल है वो कितना है, आपका यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर भी आपका V2 है, तो यहाँ पर V2 जो है वो अटैच है V से। तो ये हमने यहाँ पे VB लिख लिया, और यहाँ पर हमने क्या लिख लिया, V2 लिख लिया, और ये लास्ट वाला कितना है, 8 माइक्रोफैराड है। सो डील डन, ये सारे पैरेलल में हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्स। पैरेलल में क्या होता है, जुड़ता है, तो 10 प्लस 5 15 प्लस 9, इट शुड बी कितना, हाउ मच, 24। और बाकी सब सीरीज में है, तो 1/20 इसमें उल्टा चलता है, आप जानते होंगे। तो ये इतना हमारा 8 हो गया, और जो कि 1 बाई किसके बराबर है, C के बराबर है। तो अब हम लोग इंटरेस्टेड है टोटल C निकालने में, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में। तो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, और ये 3 हो गया। तो ये 1 बाई कितना हो गया, C। सो वी कैन फाइंड आउट कि जो C होगा वो कितना होगा, 24/6 होगा, और ये हमारा 4 माइक्रो फराड, विच इज द आंसर ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो ये हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो हमारा निकल गया। अब हम लोग चार्ज की बात करें, तो ये देखो, यहां से अगर ये टोटल चार्ज Q जा रहा है, तो ये इस पर चार्ज होगा Q1, क्योंकि ये मेन सर्किट में है। तो हमारा Q जो है वो निकाल लेते हैं। Q जो है टोटल चार्ज, टोटल चार्ज क्या होता है, Q CV होता है, तो C इक्विवेलेंट इंटू V। तो C इक्विवेलेंट अभी आपको बताया है कितना है, 4 माइक्रोफराड, और V आपका दिया हुआ है कितना, 60। तो ये हमारा कितना हो गया, 240 माइक्रोकूलम। ये हमारा टोटल चार्ज जो बैटरी से निकल रहा है। अब यही टोटल चार्ज जो है वो Q1 है, तो C1 पे जो चार्ज होगा Q1, वो हमारा कितने के बराबर हो जाएगा, वो हमारा 240 माइक्रोकूलम के बराबर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो ये हमारा, ये सिचुएशन जो है वो हम लोग देखते हैं। इस तरह से हम लोग दूसरे पर भी टोटल चार्जेस को आराम से निकाल सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आ, यहाँ पर ये जो है चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, देखो यहाँ पर ये इधर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, फिर इधर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, लेकिन टोटल चार्जेस जो है वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर इसकी जो टोटल चार्ज, अच्छा आप जानते हो कि इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल कुछ भी है, से ये इसके अक्रॉस पोटेंशियल V1 माइनस V2 है, तो इसके अक्रॉस भी उतना ही होगा, इसके अक्रॉस भी उतना ही होगा, बिकॉज दे आर ऑल इन पैरेलल। तो हम लोग सबसे पहले V1 माइनस V2 जो है वो निकाल लेते हैं। वो कितने पर होगा, इक्विवेलेंट पर होगा। इक्विवेलेंट किसका, इसका इक्विवेलेंट जो कि 24 है, याद रखिएगा। ये जो पैरेलल है इसका इक्विवेलेंट जो है हमारा 24 माइक्रोफैराड। तो ये 24 माइक्रोफैराड जो है 15 प्लस 5, इसके ऊपर अगर हम लोग देखें तो हम लोग ये देख सकते हैं, चार्ज ऑन हमारा C2 C3 C4, ये हमारा कितने के बराबर हो गया, क्यू सी इक्विवेलेंट इनटू, सॉरी पहले पोटेंशियल निकालते हैं, चार्ज क्यों निकालें, पोटेंशियल अक्रॉस C1 C2 C3। तो पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं, V इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई C होता है। ये V1 माइनस V2 जो हो जाएगा तो Q बाई C हो जाएगा। इक्विवेलेंट चार्ज कितना है, 240 माइक्रो कूलम है, और C जो है 24 माइक्रो फैराड है। तो ये कैंसिल कीजिएगा, तो आपका 10 जो है वो वोल्ट, यानी कि
जो आपका पोटेंशियल अक्रॉस C2, C3, C4 हमारा कितना है, 10 वोल्ट है। ठीक है, तो चार्ज ऑन C2 कितने के बराबर हो जाएगा, Q2। चार्ज क्या होता है, C इंटू वी, तो C हमारा C2 का C देख लीजिए, C2 का, इसको C2 कर लेते हैं ना, आई एम सॉरी, तो इसको C3 कर लेते हैं और इसको C4 कर लेते हैं। ठीक है, वो आप खुद भी समझ रहे हैं कि ये ऐसा है, तो इसको C2 कर लीजिए और ये C2 हो गया, तो C3 कर लीजिए और ये C4 हो गया, राइट। और ये हमारा कितना हो गया, C1 हो गया, और ये हमारा कितना हो गया, C4 तक हो ही चुका है, C5 हो गया, राइट। तो अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारा C2 जो है, चार्ज ऑन C2 Q2 C इंटू वी, और वो हमारा कितने के बराबर है, 10 के बराबर है। तो 10 इंटू वी कितना है, 10 है, तो कितना हो गया, 100 माइक्रो कूलम हो गया। चार्ज ऑन C3 वो 5 था ना, फिर से CV 5 था, V तो 10 ही रहेगा, तो 50 माइक्रो कूलम के बराबर होगा। और फिर हम लोग देख सकते हैं चार्ज ऑन C4, अगेन CV होगा, C कितना था, 9 था, तो ये जो 9 हमारा है, 9 इंटू 10, तो हमारा कितना हो गया, 90 माइक्रो कूलम हो गया। तो आप देख सकते हैं इन सब का टोटल कीजिए, तो आपका 240 माइक्रो कूलम आ गया। आप डायग्राम में देखिए, यहाँ से कितना निकला है टोटल, 240 माइक्रो कूलम जो इसका चार्ज है, यहाँ से जो निकला है 240 माइक्रो कूलम, जो इस पे गया है, इस पे गया है, और अब ये जो है किस में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, Q2 में, Q3 में, और क्या, Q4 में। तो इन तीनों का सम भी तो नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पर ये आपका क्या हो गया, Q3, और ये क्या हो गया, Q4 हो गया। समझ सकते हैं आप। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इसके एक क्रॉस जो है, अब देखो इससे भी टोटल चार्ज जाएगा क्योंकि ये भी मेन सर्किट में है, तो इससे टोटल चार्ज कितना जाएगा, 240 माइक्रो कूलम। तो हमारा इसके क्रॉस पोटेंशियल निकल जाएगा, पोटेंशियल अक्रॉस अक्रॉस C5, V5 जो होगा वो क्या क्या होता है कि C5, और ये 240 माइक्रो कूलम है, और C5 जो है वो कितना था, C5 जो है 8 है, तो हमारा कितना आ गया, 30 वोल्ट हो गया। ये हमारा 30 वोल्ट का डबल। अब देखो पोटेंशियल का भी लेखा जोखा ले लो, हमारा कितना है, इसके अक्रॉस कितना होगा, 30 वोल्ट, और इन तीनों के अक्रॉस कितना होगा, ये होगा तुम्हारा 10 वोल्ट, निकाल चुके हैं, तो 40 हो गया। मतलब इसके बचा हुआ जो है वो इसके अक्रॉस कितना होगा, 20 वोल्ट। तो आपका इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल निकल गया लास्ट में। तो बच्चों आपने देखा इस तरह के प्रॉब्लम्स को कैसे करते हैं। एक सिमिलर प्रॉब्लम जो है हम लोग लेने जा रहे हैं इसी का, वो देखिए ये प्रॉब्लम है हमारा, इस प्रॉब्लम को हम लोग करने जा रहे हैं। इसमें डाटा सिर्फ दिया हुआ है कि आप इक्विवेलेंट जो है वो कैपेसिटेंस निकालिए। तो बड़ा मतलब कि ये आसान क्वेश्चन हो गया उसके हिसाब से। फाइंड CAB, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन, फाइंड C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड व्हाट, B। तो C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B के लिए फिर से वही रूल जो मैंने आपको अब भी बताया है, क्या कि सबसे पहले इसका VA ले लीजिए और इसका पोटेंशियल क्या कर दीजिए, VB। अब आप देख रहे हैं ये जिसको टच करेगा उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V1, ये V1, और ये V1। अब ये जिसको टच करेगा उसका पोटेंशियल V2, तो V2
ये हमारा यहाँ आके टच किया तो V2, और ये V2, और ये यहाँ भी आके टच कर रहा है तो V2, ठीक है ना। और ये भी क्या हो गया V2, और ये क्या हो गया VB, और इधर वाला जो हमारा वी है, ठीक है। लेकिन VA जो है वो किसके बराबर है? V1 के बराबर है, ठीक है ना। तो V1 और V2 के बीच में कितने कैपेसिटेंस है? एक। अच्छा, यहाँ पर हमारा ये V2 है तो ये भी V2 होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये टच कर रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो V2, V1 एंड V2 के बीच में दूसरा कैपेसिटर क्या है? दो। V1 एंड V2 के बीच में तीसरा क्या है? तीन, ठीक है ना। अच्छा, अब इसका नहीं पता है तो इसका कोई नाम दे देंगे V3, और ये कितना हो गया? V3, ठीक है ना। फिर ये आपका जो है V2 है, तो ये V2 हो गया। अच्छा, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले क्या देखते हैं कि V1 और V2 के बीच में कितने कैपेसिटेंस है? तीन है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से VA निकालते हैं, और VA से ही जुड़ा हुआ क्या है? V1 है। और V1 से जुड़ा क्या है? V2 है। तो देखो कैसे होगा ये V2, V1 से जुड़ा हुआ है। V1 से जितना भी प्लेट चाहो उतना निकाल सकते हो। V2, और V1 से ये निकाल लो क्या? V2, क्योंकि हमको ये तीनों क्या होंगे? ये क्या हो गया? V1, और ये V1 हो गया, और VA बराबर है किसके? V1 के, ठीक है ना। अच्छा, सबका कैपेसिटेंस क्या है? C और ये C, ठीक है। इसको यहाँ पर हम लोग मिलने देते हैं। अब यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा? V2। अच्छा देखो, V2 और V3 के बीच में क्या है? दो है, देख सकते हो। V2 और V3 के बीच में क्या है? दो है। तो यहाँ से फिर से देखो, ये यहाँ से हम लोग गए V2, ये V2, और ये क्या कर लिया? V3। फिर यहाँ से गए V2, और ये क्या कर लिया? V3, ठीक है। ये भी C है और ये भी C है, V2 से V2 निकला, यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो V3 है, V3 से जो प्लेट निकलेगा वो V3 का ही होगा, सेम पोटेंशियल। और ये V3 जो है कनेक्टेड है किससे? है VB से है। तो लास्ट में जो है ये हमारा VB से कनेक्टेड है, और ये C। तो ये तुम समझ सकते हो, ये तीनों आपस में क्या है? पैरेलल है, ये तीन दोनों पैरेलल। और ये फिर मिलके तीनों जो हैं ये क्या है? सीरीज में है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3C जुड़ता है। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2C पैरेलल में ऐड होता है। फिर तीनों क्या है? सीरीज में है, तो हम कर देते हैं 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/3C प्लस 1/2C प्लस 1/C। तो इट इज इक्वल टू हाउ मच? 3C। तो वन, नहीं 6 होगा, आई एम वेरी सॉरी, 6 होगा। तो ये 2 प्लस 3 प्लस 6, ठीक है ना। चेक कर लीजिए, 2, 3 एंड 6, 9 to 11। तो ये 11/6C। तो 6 C इक्वालेंट इज इक्वल टू 6C अपॉन कितना? दैट शुड बी द आंसर। एक बार स्टूडेंट्स आप भी चेक कर लीजिएगा, यहाँ पर हमने क्या किया है कि सबसे पहले V1 और V2 के बीच में, V1 एंड V2 के बीच में, और V1 एंड V2 के बीच में, ये V2 बिल्कुल सही है। तो और ये V1 एंड V2 और V3 के बीच में V2 बिल्कुल सही है। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, मेरे ये तरफ से तो बिल्कुल सही है। VA और VB के बीच में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा, किसके बीच में? A और B के बीच में, वो इतना ही होगा जो मैं बता रहा हूँ, 3C 2C और फिर C, तीनों सीरीज में। तो दैट शुड बी द आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने बच्चों देखा आज की क्लास में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आप कंसेप्ट फिजिक्स क्लासेस को लाइक करते रहिए, और जो भी डाउट्स है, आई प्रोवाइड ऑनलाइन क्लासेस आल्सो। सो जो स्टूडेंट्स 1-to-1 ऑनलाइन लेना चाहते हैं या ग्रुप में ऑनलाइन लेना चाहते हैं, वेरी वेरी रिजनेबल रेट पे, जो कि बहुत ही हर स्टूडेंट अफोर्ड कर सकता है, उस रेट पे आपकी क्लास होगी। थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले वीडियो।